चौथा जब नवरात्र हो कुष्मांडा को ध्याती, जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन है करवाते। आदि शक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धूप। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्त जनों, आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन महाविद्या माँ भुवनेश्वरी और माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। पुत्र प्राप्ति की कामना से भी देवी भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी हैं। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्या शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं, यानी सखी हैं। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं माँ भुवनेश्वरी की कथा। एक बार मधु कैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान श्री विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधु कैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान श्री विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु कैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दोनों दैत्य भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहां न ही जल हो और न ही स्थल। भगवान श्री विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु कैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार के देव के रूप में चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, फिर भी तीनों देव शक्तिहीन है। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठाकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के बाद वह देवी विमान उड़ने लगा और मन की गति से उड़कर एक अजीब से स्थान पर चला गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप को अच्छी तरह देखा। फिर वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। आखिरकार वह शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि ग्रह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर त्रिपुर था और देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर गए, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे
तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था और दाहिने हाथ से वो अभय और वरद मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि के द्वारा सुसज्जित था। यह सब देखने के बाद भगवान श्री विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर जी तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इनके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा हैं। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा और ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। माँ भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी देवी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि इन्होंने ही दुर्गमासुर का वध भी किया था। इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहते हैं। इनकी मुख्य आयुध अंकुश और पाश हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। देवी भुवनेश्वरी के एक मुख है, 4 हाथ हैं। 4 हाथों में गदा शक्ति का राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला नियमितता और आशीर्वाद मुद्रा प्रजा पालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता की प्रतीक है। इस प्रकार सर्व स्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा, शिवमय होने से ज्येष्ठा और कर्म नियंत्रण का फल दान करने और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री भी कही जाती है। भगवान शिव का वाम भाग ही देवी भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार समस्त महाविद्या एवं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती है। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा ही आराधना करते हैं। प्रेम से बोलिए माँ भुवनेश्वरी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्त जनों, अब आप बड़ी ही श्रद्धा के साथ प्रसन्न चित्त मन से माता कुष्मांडा की कथा को सुनिए। कौशल देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातःकाल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के पास सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शनों को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। उसने आगे कहा कि मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं
और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हो। हे दया निधान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप, आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की इच्छा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। यह सुनकर सत्यव्रत ऋषि ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण कराता हूँ, इसलिए तुम उसे भली भांति मन लगाकर और साफ स्वच्छ मन से श्रद्धा भाव से उसे श्रवण करो। इसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति की अनेक दुखों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होता है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करो और माँ भगवती के गुणों को गाओ। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर एक दिव्य प्रकाश की किरण चारों ओर फैली अंधेरे उजालों में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया। देवी कुष्मांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश तथा आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त जीवन का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती है, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देती है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा देवी ही शक्तिशाली है। इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। हे ब्राह्मण सुशील, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि इन सब का विकास होता है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सभी तरह के कष्ट और समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। बुद्धि कौशल का विकास होता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माता कुष्मांडा के गुणों का बखान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा का रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इसी के साथ हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इन देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुम्हड़ी को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकती रहती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। प्रिय भक्तजनों,
इस तरह महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ब्राह्मण ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ कर दिया। उसने भगवती दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील ब्राह्मण को उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। प्रेम से बोलिए माता कुष्मांडा की जय, दुर्गा माता की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता दुर्गा की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने 9 महीने के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माता दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी हर रोज माता दुर्गा की पूजा किया करते थे। कहते हैं माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रोद रहा था। वह आंखें बंद करके माता दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था। कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाकर चली गई। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया जहां पर उसका पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मग्न होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बच्चे को ही अपने पैरों से मिट्टी के साथ रौंद दिया। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से सन गए। अचानक जब वह बच्चे की माँ भोजन पकाकर बाहर आई, तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। इसलिए वह अपने पति के पास पहुंची जहां वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी से बाहर खींच लेती है। तब जाकर कुम्हार अपने होशो हवास में आता है। यह देखकर कुम्हार और उसकी पत्नी बेटे को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा। कुम्हार बोला कि मैं तो आपके ही ध्यान में मग्न था। यदि हमारा बच्चा हमें नहीं मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माता दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी से एक कुम्हार के बच्चे जैसा एक पुतला तैयार किया और माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और माता रानी का जयकारा लगाने लगे। देवी माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है, तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ भवानी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दुर्गा। तो आज मैं अब आपको सुना रही हूँ नवरात्रि में सुनी जाने वाली श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 1 का वर्णन। तो सबसे पहले आप सुनिए अध्याय 1। इस अध्याय में मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि का देवी की महिमा बताने का वर्णन है।
महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका भी हाल सुनो। पहले स्वरोचिष नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाद विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सुरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपनी नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सुरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा मन उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है
और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री और परजननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा होती हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो।
तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूपी देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु और भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटब जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटब को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोधित हुए उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरी महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। तब भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। जय जगत जननी माँ, जय अम्बे भवानी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, प्रथम अध्याय का पाठ समाप्त हुआ। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी,
महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप कामर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आप सभी भक्त जनों को आज की ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माता भुवनेश्वरी और माता कुष्मांडा की जय लिखिएगा और हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।